कहते हैं समय की मार से कोई नहीं बच सकता। ऐसा ही कुछ मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस में महारत रखने वाले राशिद बेग के साथ भी हुआ। राशिद बेग गणित का एक ऐसा होनहार बालक जिसमें अपनी काबिलियत और हुनर के दम पर अपना नाम 2013 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करवाया, जिसके बाद 7 साल पहले 2014 में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा राशिद बेग को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2014 रजत पदक से सम्मानित किया गया था। अखिलेश यादव, सचिन तेंदुलकर, अभिनेत्री ऐश्वर्या राय समेत कई नामचीन हस्तियों द्वारा राशिद बेग को सम्मानित किया जा चुका था, लेकिन आज राशिद बेग पिता की मौत के बाद जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहा है। राशिद बेग का सपना पढ़ाई कर एक बड़ा मैथमेटिशियन बनने का था, क्योंकि राशिद बड़ी से बड़ी गणित की मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन को चुटकियों में सॉल्व कर दिया करता था। आमतौर पर इन कैलकुलेशंस को करने के लिए कैलकुलेटर की आवश्यकता होती है, लेकिन राशिद का हुनर किसी कैलकुलेटर से कम नहीं था, जिसके चलते राशिद ने अपने नाम कई रिकॉर्ड्स भी कायम किए। लेकिन समय को शायद कुछ और ही मंजूर था। राशिद के पिता कज्जाफी की मौत के बाद हालात बदल गए। जिले के एक बड़े इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई करने वाले राशिद की पढ़ाई छूट गई और वो डिप्रेशन में पहुंच गए। पिता की मौत के सदमे से अभी बाहर भी नहीं निकला था कि घर की छत गिर गई और छोटा आशियाना खंडर में तब्दील हो गया। जी, घर में मैं अपने मामा जी के पास रहता हूँ। मेरे मामा जी, मेरी माता जी, मेरी सिस्टर, हम साथ रहते हैं सब। जिंदगी के मुश्किल दौर में राशिद की मामा ने उन्हें अपने घर में रखा। हालात अभी भी कुछ ठीक नहीं, घर खंडर का खंडर ही है, क्योंकि हालात घर बनवाने की अभी इजाजत नहीं देते। जो सपने थे आज वो दिल की कोठरी में कहीं दबे हुए हैं, क्योंकि पेट सपनों से नहीं रोटी से भरता है। ऐसे में अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए राशिद सपनों को दरकिनार कर खेती कर रहे हैं। खेती करने का आपने क्या मन बनाया कि आप तो खेती कर रहे हैं? सर कोई और चारा नहीं है खेती करने के अलावा। सर कहाँ से अपने जो थोड़े बहुत घर की इनकम कहाँ से चलाएंगे सर? तो आप खेती अकेले करते हैं या कैसे? जी, खेती में मुझे लालू जी की सपोर्ट है, मेरे मित्र हैं उनकी सपोर्ट है मुझे। लालू जी की सबसे बड़ी सपोर्ट है खेती में मुझे। तो आप लोग खेती पे पूरा अपना घर डिपेंड करते हैं? जी। आगे जाके क्या खेती पे अपना करियर बनाएंगे या कुछ और? अगर पढ़ाई का जी, अगर पढ़ाई का मौका मिलता है तो पढ़ाई कर लेंगे। सबसे पहले पढ़ाई के ऊपर जाएंगे। जिले के नामचीन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाले राशिद की पढ़ाई लंबे समय तक छूटी रही, जिसके बाद उन्होंने NIOS बोर्ड से 10वीं की परीक्षा पास की और अब यूपी बोर्ड से 12वीं की परीक्षा दी है। राशिद मौजूदा समय में खेती कर रहे हैं और खेती में उनका सहयोग उनके पिता कज्जाफी के मित्र लाला कमल कुमार करते हैं। कमल कुमार राशिद को खेती के लिए अपना ट्रैक्टर, कल्टीवेटर आदि मुहैया कराते हैं। इनके पापा से हमारे काफ़ी पुराने संबंध थे, मित्र थे बहुत खास। हमने इनके बच्चों के बारे में जब सुना था, मन के इतने एक्टिव हैं दोनों बहन भाई, मन कहते इनके मिर्जा जी तो इनके बच्चों का दोनों का इनका ख्याल करो, कितनी भी परेशानी हो, किसी चीज़ की मदद हो तो हम आधी रात तैयार हैं। तो उन्होंने बच्चों की गौर करी थी, खूब स्कूल में पढ़ाए थे, लेकिन अचानक उनकी डेथ हो गई। फिर ये बच्चे जो डिप्रेशन में आ गए, हमने इनको समझाया भाई ऐसा मत करो, डिप्रेशन मत न रहो, तो ये थोड़े से सिमले। स्कूल वालों ने फीस की वजह से ना निकाल दिया। फिर ये हमने उनका तुम जब सरकारी में ले लो, प्राइवेट फार्म भर दो, तो उन्होंने प्राइवेट फार्म भर के तब थोड़ी सी पढ़ाई कर रहे हैं।